में ले लेंगे so we'll start with a new topic that is known as cost of capital. टॉपिक 3 लिखेंगे जो आपका सीट में 4 जैसा है। सबको आवाज बराबर आ रहा है पहले? हाँ सर। हाँ चलो अभी कॉस्ट ऑफ कैपिटल करके, अभी देखो ये पूरा टॉपिक का थीम थोड़ा अलग है, मैं समझाते जाता हूँ फिर लिखता हूँ जो आपको लिखना है। देखो हम जब बिजनेस करते हैं कंपनी में तो हमें लॉन्ग टर्म मनी चाहिए ऑलवेज, याद रखने का। एंड दिस लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड वी कैन कलेक्ट इन अ वेरियस वे। देखो आप देखो, जिसको थोड़ा ही मार्केट में नॉलेज है तो पता होगा आईपीओ एक वर्ड आता है, आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। वो क्या है, कंपनी का लॉन्ग टर्म फंड जब चाहिए तो वो लोग आईपीओ लाते हैं। तो यू नो दो स्टाइल से कंपनी लॉन्ग टर्म फंड को रेज कर सकती है, खुद का मनी, प्रोप्राइटर्स फंड एंड बाहर का मनी, बराबर। प्रोप्राइटर्स फंड में क्या आता है मालूम है, इक्विटी शेयर कैपिटल खुद का होता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल खुद का होता है, रिजर्व भी खुद का होता है, लाइक दैट। बोरोड फंड में बाहर का, मतलब लोन लिया, डिबेंचर इश्यू किया, ऐसा। इन दोनों को मैंने कर दूंगा, मुझे मिलेगा कैपिटल एम्प्लॉयड वर्क। तो अभी ये पहले मैं समझा तो फिर वापस एक बार रिपीट भी करूंगा। फॉर रेजिंग, सर ये लिखना है लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट। सर हम लोग भी लिखे, पार्डन? हम लोग भी लिखे। हाँ आप लिखते जाओ, अभी लिखते जाओ, ऐसा हो तो बराबर, फिर मैं समझाऊंगा, आप लिखो मेरे साथ ही। ओमकार लिखते जा पहले मेरे साथ ही, बराबर, फिर मैं समझाऊंगा वापस वो। तो पहले तो ये पूरे टॉपिक में 4 वर्ड ही आने वाला है, इक्विटी, प्रेफरेंस, रिजर्व्स एंड डेट, मतलब डिबेंचर। तो मैंने क्या लिखा, फॉर रेजिंग लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ फंड, मतलब जब कंपनी को लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए कोई मनी चाहिए तो 2 टाइप से कंपनी मनी कलेक्ट कर सकती है, खुद का मनी, प्रोप्राइटर्स, दूसरा बाहर का। प्रोप्राइटर्स में इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस एंड रिजर्व्स, बाहर में डेट मतलब डिबेंचर एंड बैंक। इतना लिख लो, फिर थोड़ा और आगे बढ़ेगा धीरे धीरे, थियरी बहुत लंबा है जो। डन सर। सर वेट। डन सर। डन सर। या यस सर प्रोसीड।
चलो अभी हम जब दोनों को ऐड कर देंगे, याद रखने का ऑलवेज, तो हमें मिलता है कैपिटल एम्प्लॉय, मतलब कंपनी में कितना मनी आपने डाला, इन्वेस्ट किया, खुद का मनी बाहर का मनी दोनों मिला के, तो वहां से वर्ड क्लियर होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो दोनों को हम ऐड कर दे। तो देखो थियरी कंटिन्यू, आपने यहाँ तक लिख लिया होगा, ये मैंने समझा दिया, थोड़ा और आगे यहाँ से। Done, sir. डन सर। चलो अभी ये दोनों को ऐड किया तो हमें मिलता है कैपिटल एम्प्लॉयड। और अभी देखो टॉपिक में जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिखा है, मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड ऐसा हो गया। अभी देखो इसका थोड़ा मैं लॉजिक समझाता हूँ कि ये टॉपिक पूरा बनाया गया है कितना आपको खर्चा हो, कॉस्ट मतलब खर्चा। देखो सपोज मैं इक्विटी शेयर कैपिटल इश्यू किया आज, पैसा लिया, तो फ्यूचर में मुझे इक्विटी डिविडेंड देना पड़ेगा, तो वो मेरा खर्चा हो जाएगा। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मैंने इश्यू किया और पैसा लिया, तो फ्यूचर में प्रेफरेंस डिविडेंड देना पड़ेगा, वो मेरा खर्चा हो गया। रिजर्व तो मैं बाद में समझाऊंगा। और डेट, मैंने डिबेंचर इश्यू किया तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, खर्चा। बैंक लोन लिया तो भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये पूरा टॉपिक का थीम वो है, और उसका रूल्स है कैसे सब ढूंढने का है, बराबर। तो अभी मैं आगे बढ़ता हूँ, ये हो गया इन दिस टॉपिक कैपिटल का मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड। और अभी देखो मैंने समझा दिया कि सबका कॉस्ट एक अलग अलग होता है, तो मैं वो भी आपको दे देता हूँ। तो अभी मैंने समझाया वो, तो अभी मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, cost associated with various
देखो ये लास्ट पॉइंट तो बाद में समझाऊंगा, ये तो सब क्वेश्चन में हो गया। इक्विटी कैपिटल इश्यू का डिविडेंड देना पड़ेगा, प्रेफरेंस कैपिटल इश्यू का प्रेफरेंस डिविडेंड देना पड़ेगा, कोई डेट लिया तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा आपको। लास्ट पॉइंट तो बाद में समझा से होगा, तो अभी उसका टाइम नहीं है, मतलब नॉट द राइट टाइम। अभी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो बाद में आएगा। तो मुझे ये पूरे टॉपिक में सबके अलग अलग रूल्स अप्लाई करके कैसे कॉस्ट ढूंढना है वही समझाना है, अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। Sir, done. चलो आई थिंक अभी थोड़ा और आगे मैं समझाता हूँ, फिर नोट देना पड़ेगा, ऐसा है यूजुअल, यू नो। देखो रियल लाइफ में इफ आई थिंक फ्रॉम कंपनीज एंगल, ये कॉस्ट ऑफ ईच सोर्स ऑफ फंड डिफरेंट, मतलब अलग अलग होता है। मैं एक नॉलेज लुक यू नो प्रैक्टिकल के सबसे कम कॉस्ट इंटरेस्ट का होता है, मतलब जो लोन लेते हैं ना, क्योंकि जब मैं इंटरेस्ट पे करता हूँ उसके ऊपर टैक्स बाद में कम भरना पड़ता है, उसको बोलते हैं टैक्स बेनिफिट, टैक्स में फायदा होता है। तो मेरी इफेक्टिव कॉस्ट सबसे कम इंटरेस्ट में होता है, उससे ज्यादा कॉस्ट प्रेफरेंस डिविडेंड में होता है, और सबसे ज्यादा कॉस्ट इक्विटी डिविडेंड में लगता है, नॉलेज के लिए। बट हर कंपनी का ये तीन कॉस्ट अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास तो कोई क्वेश्चन है, लेकिन कोई कंपनी है तो इक्विटी डिविडेंड का कॉस्ट 14%, प्रेफरेंस डिविडेंड 12% और इंटरेस्ट 10%, लाइक दैट। और तो हमें एवरी इसके रूल्स है कैसे ढूंढने का, तो उसको बोलते हैं स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो अभी हम प्रॉब्लम कैसे करेंगे मालूम है, सपोज में अभी वेरी सून आई स्टार्ट विद द पहला सोर्सेज डेट वाला। तो डेट में रूल्स क्या है, फॉर्मूला क्या है, सब फॉर्मूला बेस्ड है। तो फॉर्मूला क्या लगाने का, कैसे कॉस्ट ढूंढने का, वो मैं समझाऊंगा, उसके प्रॉब्लम करेंगे। फिर प्रेफरेंस कैपिटल वाला ले लूंगा, कैसे करने का उसका कॉस्ट ढूंढने का। फिर इक्विटी शेयर कैपिटल का कैसे ढूंढने का, उसका रूल्स अलग। फिर फाइनली हमें कोई भी कंपनी है तो ये सब होता है, तो उसका कंबाइंड कॉस्ट क्या होगा, उसको बोलते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ऐसा करके पूरा टॉपिक में थीम बनता है। तो मैं सबसे पहले एक एक सोर्सेस का कॉस्ट आपको समझाऊंगा, फॉर्मूला लिखाऊंगा, फिर कंबाइन करेंगे आंसर्स। ओके, तो अभी मैं वही थोड़ा लिखता हूँ। सो इन प्रैक्टिकल लाइफ, cost of each source of fund is different. Cost of each source of fund is known as specific cost of capital. Combined cost of all sources of fund.
चलो ये यहाँ तक हो गया। अभी थोड़ा हम आगे बढ़ते धीरे धीरे। इनफैक्ट अभी मैं एक एक सोर्स लेने वाला हूँ उसका फॉर्मूला, बट बिफोर दैट एक वर्ड आता है जो आपको नॉलेज होना चाहिए, फ्लोटेशन कॉस्ट करके आएगा इसमें। फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब ये फ्लोटेशन कॉस्ट वर्ड एप्लीकेबल है
कोई इश्यू के टाइम। अभी आप थोड़ा नॉलेज देता हूँ कि जब भी आप कोई भी कंपनी कोई भी इश्यू करती है आईपीओ या कुछ भी, तो बहुत बड़ा मनी कलेक्ट करती है। सपोज मैं एज्यूम करो 100 करोड़ का आईपीओ आया, तो इट्स अ वेरी लेंथी प्रोसेस। पहले प्रोस्पेक्टस फाइल करो सेबी में, सेबी चेक करते हैं, फिर वो लोग हाँ बोलते हैं, बाद में इश्यू लाओ। यू टू अपॉइंट अ मर्चेंट बैंकर। मर्चेंट बैंकर कौन है? मर्चेंट बैंकर वो लोग हैं जो इश्यू लाते हैं मार्केट में, है ना, और कंपनी को हेल्प करते हैं मनी कलेक्ट करने में। 100 करोड़ इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, तो वो बहुत बहुत टाइम लगता है। फिर आईपीओ आता है 2-3 दिन के लिए, सबको पता होगा, फिर सब लोग सब्सक्राइब करते हैं। तो कंपनी को ये मनी कलेक्ट करने में जितना खर्चा होता है उसको बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। खर्चे में क्या क्या होता है मालूम है? कोई भी ऐप आया तो कंपनी को फॉर्म छपाना पड़ता है। जिसको थोड़ा भी नॉलेज है शेयर बाजार का, तो फॉर्म आता है, फॉर्म भरना पड़ता है, फिर एडवर्टाइज करना पड़ता है, अंडर राइटिंग करना पड़ता है, सब ये खर्चे। दैट इज ओनली फ्लोटेशन कॉस्ट। इट इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज ऑफ मार्केट प्राइस या इश्यू प्राइस। तो मतलब आपने इश्यू एक शेयर का 100 है तो 5%, जनरल रूल ऐसे 5% फ्लोटेशन कॉस्ट होता है। तो मैंने सपोज 100 करोड़ मनी कलेक्ट किया तो 5%, 5 करोड़ खर्चा हुआ, तो मुझे नेट नेट 95 करोड़ तो मिला। दैट इज अ लॉजिक। तभी मैं इसका थोड़ा मीनिंग लिखवा देता हूँ, क्योंकि ये हम जब प्रॉब्लम करेंगे तो वर्ड आएगा तो पता तो होना चाहिए है क्या।
चलो फ्लोटेशन कॉस्ट का मीनिंग है। और अभी हमारा फर्स्ट सोर्स स्टार्ट होगा, कॉस्ट ऑफ डेट कैसे ढूंढते हैं। उसमें फॉर्मूला है, फिर मैं थोड़ा एग्जांपल दूंगा, फिर आई थिंक सीट का प्रॉब्लम करेंगे। चलो अभी आएगा, अभी पहला सोर्स स्टार्ट होगा। तो बेसिकली दो टाइप के प्रॉब्लम आएंगे, तो लिखता हूँ कॉस्ट ऑफ डेट। अभी देखो पूरा अभी मेरा कंसंट्रेशन ये सोर्स के ऊपर ही रहेगा। सर थोड़ा सा फ्लोटेशन बताना वापस से, क्या हुआ? ऊपर स्क्रॉल अप करना। यस मैडम, स्क्रॉल अच्छा देखना बाकी है, वो लिखना बाकी है, सॉरी। अब लिखने के बाद जरा मुझे फिर बताना, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। क्योंकि मैं बाद में एक सिग्नल देना। चलो कॉस्ट ऑफ डेट, उसको बोलते हैं केडी। दो टाइप के प्रॉब्लम, कॉस्ट ऑफ इरिडेमेबल डेट। मतलब मनी लिया, पैसा वापस नहीं देना, ऐसा पता कब चलेगा? व्हेन लाइफ ऑफ डेट इज नॉट गिवन। दूसरा है कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट। In this, when life of debt is given. उसमें से दो टाइप के प्रॉब्लम फिर मैं आपको समझाता हूँ। फर्स्ट टाइप, फॉर्मूला दोनों को अलग अलग है, वो क्या है समझो, पहले इतना तो लिखो। केडी बोलते हैं, के मतलब कॉस्ट, डी मतलब डेट, रिडीमेबल एंड रिडीमेबल। मैं वो दोनों थोड़ा समझाता हूँ, पहले फर्स्ट समझाऊंगा, उसका फॉर्मूला उसके रिलेटेड प्रॉब्लम करेंगे।
डन सर। चलो अभी सपोज देखो ये समझो, इरिडेबल डेट मतलब क्या है कि आपने आज सपोज डिबेंचर इश्यू कर पैसा लिया लेकिन वापस नहीं देना है, ऐसा मतलब लाइफ नहीं दिया। देखो जनरली क्या होता है, डेट में आप मनी लेते हो और थोड़े टाइम के बाद पैसा वापस देना पड़ता है, उसको बोलते रिडीमेबल। तो जब हम कोई भी प्रॉब्लम करेंगे और नंबर ऑफ इयर्स नहीं दिया तो एज्यूम करने का ये टाइप का है। डेट के ऊपर इंटरेस्ट तो देना है, वो प्रॉब्लम में है, लेकिन वापस देना है कि नहीं देना है तो रिडीमेबल डेट हो जाता है। सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, ऐसे ही बोला कंपनी इश्यूड 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच, ऐसा इतना ही बड़ा है, मतलब कब वापस देना है वो नहीं है तो रिडीमेबल डेट। लेकिन ऐसा है कंपनी इश्यूड 10% डिबेंचर ऑफ 100 इज रीपेएबल आफ्टर 5 ईयर, रिडीमेबल डेट। ऐसा करके दो टाइप के प्रॉब्लम आते हैं। अभी अल्टीमेटली देखो समझाता हूँ, इसमें अभी मैं आपको एक फॉर्मूला दूंगा। फर्स्ट, कोई भी डेट हमने लिया, डेट में चले डिबेंचर आते हैं या बैंक लोन, डिबेंचर भी आपके लेवल पे प्रॉब्लम होता है तो मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आई थिंक डिबेंचर है क्या लॉन्ग टर्म डेट से पैसा लिया तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक फायदा होता है ऑलवेज, हम जब कंपनी एंगल से मैं इंटरेस्ट जब पे करता हूँ और पीएनएल डेबिट साइड लिखता हूँ तो वो अलावेबल एक्सपेंस है। अलावेबल एक्सपेंस है मतलब क्या, मेरा फाइनल एनपीबीटी कम हो जाता है तो मुझे टैक्स कम भरना पड़ता है, तो इसके लिए उसको हम बोलते हैं टैक्स बेनिफिट। तो कोई भी इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स बेनिफिट मिलता है और वो हिसाब से मेरा इफेक्टिव कॉस्ट कम हो जाता है, क्योंकि इंटरेस्ट भले भरा लेकिन लास्ट में टैक्स कम भरा, तो टैक्स कम भरा और टैक्स में फायदा होता है। सो ये लॉजिक के ऊपर फॉर्मूला बनाया गया है, तो आपको तो अल्टीमेटली फॉर्मूला ही याद रखना है, लेकिन मैंने आपको थोड़ा लॉजिक समझा दिया। ऑलवेज इंटरेस्ट से टैक्स बेनिफिट जनरेट होता है, याद रखना है। अभी सपोज मैं आपका पहला फॉर्मूला क्रिएट करूं, ये कॉस्ट ऑफ irredeemable debt, ब्रैकेट में मैं लाइफ ऑफ डेट इज नॉट गिवन। इसका फॉर्मूला क्या मालूम है, इसका केडी, केडी मतलब कॉस्ट ऑफ डेट, ये के लिखा है। जो हम पे करते हो न्यूमरेटर में आता है, इंटरेस्ट में पे करूंगा, उसमें टैक्स में फायदा होगा इनटू ब्रैकेट 1 माइनस टी डिवाइड बाय नेट प्रोफिट, मतलब कितना रुपीस मुझे मिला। सिंपल फॉर्मूला इसकी, इसका सब मीनिंग लिखो नोट्स। Interest is always calculated as percentage of face value. तो ये मेरा डेट का कॉस्ट का पहला फॉर्मूला, कि जब हमें, अभी देखो मैं एक दो प्रॉब्लम भी आपको दे रहा हूँ, फिर सीट का प्रॉब्लम भी कवर करेंगे। तो आपको फॉर्मूला याद रखना, इंटरेस्ट इंटू ब्रैकेट 1 माइनस टी, 1 माइनस टी मतलब टैक्स में जो फायदा हुआ उसके बाद का, ये मेरा इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय नेट प्रोसीड। ऊपर में जो देता हूँ वो नीचे जो मिलता है वो, तो मैं डेट लिया तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मिलेगा नेट प्रोसीड मतलब कितना मनी मिला। और इंटरेस्ट ऑलवेज फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं हम लोग।
टी मतलब टैक्स रेट, ये मैं समझाता हूँ प्रॉब्लम में। ये क्या होता है मालूम है, हम जब इंटरेस्ट पे करते हैं ना तो हमें टैक्स कम भरना पड़ता है, तो वो टैक्स बेनिफिट बोलते हैं। तो इसके लिए ऐसा फॉर्मूला क्रिएट किया। अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ तो क्लैरिटी आएगी कैसे क्रिएट होता है, टैक्स का फायदा क्या है, वो मैं अभी एक एग्जांपल दे रहा हूँ। देखो हमने सपोज समझा था 1 लाख का डिबेंचर इश्यू किया 10% इंटरेस्ट, तो 10,000 इंटरेस्ट भरना पड़ा। 10,000 इंटरेस्ट जब मैं पीरियड डेबिट साइड लिखूंगा तो अल्टीमेटली वो डिबेंचर इंटरेस्ट हमें बाद मिलता है, मतलब अलावेबल खर्चा है। तो होगा क्या, लास्ट में मेरा जो भी टैक्स भरने को आएगा वो मुझे 10,000 रुपीज कम भरना पड़ेगा, क्योंकि वो खर्चा अलावेबल है। तो टैक्स में भरने का फायदा होता है, कम भरना पड़ता है, और दैट इज अ टी है टैक्स रेट। अभी देखो मैं आपको एक प्रॉब्लम करके दिखा दे, एक एग्जांपल दे रहा हूँ तो ये समझ में आएगा। ये आप फॉर्मूला याद रखना है, देखो कैसे अप्लाई करेंगे। एक एग्जांपल दे दो सीट में तो, लेकिन मैं थोड़ा एग्जांपल एक्स्ट्रा भी दे रहा हूँ तो समझ में आएगा। तो एग्जांपल पहले मैं लिख रहा हूँ, से कंपनी इश्यूड %8 ₹8 100. The tax rate is 30%. Calculate cost of debt. ये मेरा क्वेश्चन अभी समझो, लिखने का जल्दी नहीं, समझ लो सॉल्यूशन पहले आप समझ लो, बाद में लिखो। अभी देखो हमें ओरिजिनल अमाउंट नहीं दिया है तो भी हमें आंसर एक ही आता है, क्या एज्यूम मैंने 100 रुपीज का डिमेजर इशू किया, 8% इंटरेस्ट देना है, ऐसा करके। तो ऑलवेज आप टोटल पे भी कर सकते हो और एक फेस वैल्यू पे भी कर सकते हो। देखो पहले फेस वैल्यू समझना, लिखने का जल्दी नहीं करो। फेस वैल्यू 100, इसके ऊपर इंटरेस्ट देना 8%। कंपनी एंगल से सोचो, इंटरेस्ट 8% ऑफ 100, तो 8 रुपीज हुआ। दूसरा, इसमें मनी कब वापस देना है वो दिया ही नहीं है, तो फॉर्मूला मेरा पहला ही होगा, फर्स्ट फॉर्मूला सिंपल। अभी देखो टैक्स रेट भी है 30%, देखो मैं फॉर्मूला अप्लाई करूं जो मैंने अभी दिया, कॉस्ट ऑफ डेट केडी, बराबर। फॉर्मूला मैंने क्या दिया, इंटरेस्ट इनटू ब्रैकेट 1 माइनस टी मतलब टैक्स रेट। देखो इधर का टैक्स रेट है 30%, मतलब 0.30, आप समझो, बराबर, डिवाइड बाय नेट प्रोफिट, मिला कितना। और इफ आई राइट एन आंसर नाउ, तो मैं 8 रुपीज मैंने इंटरेस्ट भरा, -1 माइनस ये 0.30 करना है, 0.30 टैक्स रेट, डिवाइड बाय मिला 100, सो इवेंचुअली क्या आएगा मालूम है, 8 इनटू ब्रैकेट 0.70 डिवाइड बाय 100, तो ये हो गया मेरा 5.6 डिवाइड बाय 100। अब इसको कैलसियम में करोगे तो यू विल गेट 0.056, फाइनली 5.6%। समझो, मतलब समझो, भले मैं इंटरेस्ट 8% भर रहा हूँ, लेकिन जो टैक्स में 30% मुझे कम भरना पड़ेगा बाद में, वो हिसाब से मुझे फायदा होगा। तो मेरा इफेक्टिव टैक्स रेट खाली 5.6 हो गया। आई थिंक जिसका ये 1 माइनस टी क्या मालूम है, मुझे टैक्स में फायदा होने के बाद कितना इंटरेस्ट हुआ वो मिलता है। तो भले मैंने 8 रुपीज भरा, लेकिन टैक्स में 2 रुपीज 40 पैसे का फायदा हुआ, तो मेरा एक्चुअल इंटरेस्ट 5.6 हो गया। दिस इज द वे, इसको बोलते हैं टैक्स बेनिफिट। टैक्स बेनिफिट मेरा कितना मालूम है, इधर 2.40, मतलब 8 रुपीज इंटरेस्ट भले भरा, लेकिन 2.40 मैंने टैक्स कम भरा लास्ट में, 2 रुपीज 40 पैसा। तो मेरा एक्चुअल इंटरेस्ट कॉस्ट करीब 5.6 है, वही सबसे फॉर्मूला बनाया। तो आई थिंक किसका एक डाउट था, कोई लड़की थी, आई होप इसको समझ में आया कि 8% मेरा इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं, 5.6, इसको बोलते टी मतलब टैक्स रेट। टैक्स मतलब आप समझो इंटरेस्ट एक अलावेबल खर्चा है, इसके लिए हम जब डेबिट करते हैं तो टैक्स में फायदा होता है। आई होप तो दैट इज द लॉजिक। तो इसके लिए इंटरेस्ट का भले हम डेट लेते हैं, लेकिन इफेक्टिव कॉस्ट इज वेरी लेस इफ माय कंपनी इज टैक्स पेइंग कंपनी। ये समझा, 30% मेरा टैक्स रेट है तो मेरा इंटरेस्ट का कॉस्ट खाली 5.6 ही हो जाएगा। लिख लो, एग्जाम्पल मैंने बना के दिया आपको सिंपल। तो भला 8%, लेकिन इफेक्टिव कॉस्ट हम बोलते हैं खाली 5.6, क्योंकि टैक्स में फायदा होता है लास्ट में इसमें।
देखिए मैं एक्स्ट्रा प्रॉब्लम आपको दे रहा हूँ, ऐसा है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, और एक में एक्स्ट्रा प्रॉब्लम, दिस इज एन एक्स्ट्रा प्रॉब्लम, बी केयरफुल। बाद में सीट का स्टार्ट करते हैं। ये मेरा पहला फॉर्मूला है डेट का, व्हेन लाइफ इज नॉट गिवन, नंबर ऑफ इयर्स आर नॉट गिवन, ऐसे याद रखना है। सेकंड, दिस इज एन एक्स्ट्रा प्रॉब्लम, लिख रहा हूँ अभी क्वेश्चन, थोड़ा थोड़ा चेंज होगा कुछ ना कुछ। कंपनी इश्यूड 8% debt of ₹100, 8 ₹95. ओके, सपोज टैक्स रेट है 30%। मैं बोला कैलकुलेट करो आप कॉस्ट ऑफ डेट, मतलब केडी। ये मेरा क्वेश्चन हो गया, बराबर। सॉल्यूशन लिखने का जल्दी नहीं करो, एक बार समझ लो। तो ऑलवेज, इसका मतलब क्या मालूम है मुझे, मिला 95 लेकिन फेस वैल्यू 100 है। फेस वैल्यू बहुत मायने रखता है, इंटरेस्ट फेस वैल्यू पे किया जाता है, इसलिए फेस वैल्यू तो मुझे लिखना ही पड़ता है। तो सपोज मेरा फेस वैल्यू डिबेंचर का 100 है, इंटरेस्ट मैंने दिया 8%, 8% ऑफ 100, तो 100 रुपीज पे 8 रुपीज कंपनी इंटरेस्ट भरेगी। टैक्स रेट T 30%, मतलब 0.30। और अभी ये मैंने नेट प्रोसीड, वो नेट प्रोसीड 95, क्योंकि देखो ये मार्केट में कितना मिलता है वो मार्केट के ऊपर, तेजी मंदी के ऊपर डिपेंड करता है। अभी भाव अच्छा नहीं है, मार्केट में गड़बड़ है, तो 95 ही मिला तेरे को। तो नेट प्रोसीड मिला कितना, उसको नेट प्रोसीड बोलते हैं, 95। दिस इज इंपॉर्टेंट। अभी मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, उस हिसाब से आंसर मेरा क्रिएट होगा। आई होप। नाउ इफ आई अप्लाई फॉर्मूला केडी, फॉर्मूला मुझे पता है, इंटरेस्ट we get 1 minus T divided by net proceed, will be interest at 1 minus 0.30, मिला 95, this is eventually 5.60 divided by 95.0589, 5.89। देखो स्टाइल कैसे, कैलसी लो, पहले डिवाइड कर दो, पॉइंट में आएगा, इनटू 100 कर देने का, बेस्ट स्टाइल है। फाइनल आंसर मतलब मैंने इफेक्टिव कॉस्ट खाली 5.89, नॉट 8%। भले 8% दिया इंटरेस्ट, लेकिन फाइनल आंसर इज 5.89 इज इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ डेट। नेट प्रोसीड, नेट प्रोसीड मतलब मेरा मिला कितना। देखो अभी इधर तो हमें बोला है, आप समझो कंपनी इश्यू 8% डिबेंचर 195, मतलब मिला 95, लेकिन फर्स्ट प्रॉब्लम में तो ऐसा कुछ नहीं दिया था, तो 100 ही मिला ना। आई होप। इसका मतलब क्या कि मैंने 100 रुपीज का डिबेंचर 100 रुपीज में इश्यू किया, तो मिला 100। आई थिंक ये किसका डाउट था, चेक करते, को लड़की लग रही है, चेक करते। ये सब मेरा था। समझ में आया? तो देखो ये तो 100 ही लिखा है, इसका मतलब क्या मेरा फेस वैल्यू 100, मैंने इश्यू भी 100 में किया, तो मिला 100 रुपीज ही। आई होप बराबर। इधर तो किधर लिखा है, ऐसा ही लिखा है ना, तो मतलब 100 ही मिला, तो फेस वैल्यू भी 100, मिला भी 100। आई होप। तो क्वेश्चन देख के बराबर। लेकिन सेकंड में तो देखो बोला है 100 का फेस वैल्यू, लेकिन आपको मिला खाली 95। देखो ना मैंने लिखा है ऐसा ही, कंपनी इश्यूड 8% डिबेंचर ऑफ 100 एंड 95, मतलब मिला 95।
फेस वैल्यू बोले 100 है, वो अलग बात है। फेस वैल्यू क्यों काम की, इंटरेस्ट उसके ऊपर कलेक्टेड होता है, बराबर। तो ये थोड़ा समझना है। चलो ठीक है, और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ फ्लोटेशन कॉस्ट वाला, ये सब एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, उसके बाद सीट का प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। कंपनी इश्यूड 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹100, ये फेस वैल्यू है। ₹8.95 मिला 95, ठीक है। फ्लोटेशन कॉस्ट भी दिया है 3% सपोज, ओके। टैक्स रेट 20%। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डेट। ये थोड़ा संभालना है सॉल्यूशन में, धीरे धीरे स्टेप वाइज आएगा किसी को। चलो अभी आप समझ लो, लिखने का जल्दी नहीं करो। से पहले इंटरेस्ट कितना भरे कंपनी वो सोचते हैं, तो फेस वैल्यू लिखना पड़ता है। फेस वैल्यू तो 100 ही रहता है, फेस वैल्यू 100। इसके ऊपर कंपनी कितने इंटरेस्ट दिया, 9%। 9% ऑफ 100, ₹9। अभी देखो ये मैंने टैक्स रेट है मेरा T, जो 20%, 0.20 नेट प्रोसीड इंटरेस्टिंग है। देखो अभी समझो, इधर फ्लोटेशन कॉस्ट है तो मैंने एक फॉर्मूला आपको दिया, नेट प्रोसीड इज इक्वल टू ऑफर प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। मतलब कंपनी को मिला एक्चुअली 95, लेकिन उसमें से भी 3% खर्चा हुआ, तो ऑफर प्राइस में 95 था, ये मिला उसको ऑफर प्राइस को, माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब 3% ऑफ 95। 95 लेने के लिए 3% तो मुझे खर्चा करना पड़ा, तो 95 माइनस 95 का 3% हम करेंगे, तो 185। मतलब मुझे इफेक्टिवली मिला 92.15। दिस इज वेरी गुड। ऑलरेडी पहले तो हमें बोला है 95, देखो इश्यूड 100 तो फेस वैल्यू, लेकिन मिला 95 ऐसा बोला, लेकिन फ्लोटेशन कॉस्ट भी है। फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब क्या, ये 95 लेने के लिए कितना खर्चा हुआ, तो माइनस हो जाता है, तो मुझे मिला एक्चुअली 92.15। दिस इज गुड वन। आई थिंक अभी फॉर्मूला लगा के चलो आंसर मुझे बोलो, चलो कितना कितना तो करो, सब तो मैंने दे दिया, फॉर्मूला ही लगाना है। $7.81, वेरी गुड। या महक का राइट आंसर है, गुड। और बाकी वाला ट्राई करो फॉर्मूला लगा के। मिताली का राइट आंसर है। चलो बाकी वाले बच्चे ट्राई करके लिखो आंसर, मैं चेक करता हूँ कितना करो एटलीस्ट
फॉर्मूला ही लगाना है, सब तो मैंने दे दिया है। 7.81 खान का राइट आंसर है, गुड। वेरी गुड, रितु का राइट आंसर 7.81, गुड। नियति का भी राइट आंसर है, गुड। केदारनाथ का भी राइट आंसर, गुड। तो अगर अच्छे प्रैक्टिस करके आंसर लिखो, मैं चेक करता हूँ।
चलो आई थिंक अभी टाइम आ गया सीट का प्रॉब्लम करने का। अभी हमारा फर्स्ट फॉर्मूला वाले प्रॉब्लम की प्रैक्टिस होगी। ये मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा प्रॉब्लम आपको दिए थे जो आपने लिखे, सॉल्यूशन भी किया। अभी सीट के प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। तो सबने कर लिया होगा आई होप। चलो अभी पेज 9 क्वेश्चन नंबर 1। तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, आज 4 बजे तक जितना होगा उतना हम करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। पेज 9 आंसर 1। टॉपिक सबको पता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। सीट का प्रॉब्लम अभी हम स्टार्ट करेंगे, ओके। चलो अभी थोड़ा देख लेते हैं। Microchip Limited wants to issue 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। अभी देखो 12% इंटरेस्ट रेट है, 100 फेस वैल्यू, ओके। टैक्स रेट 50% है, नो प्रॉब्लम। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डेट, मतलब केडी, इफ डिबेंचर इश्यूड एट, देखो ए एट पार, बी प्रीमियम 5%, सी डिस्काउंट 10%, डी प्रीमियम 10%, 5% प्रोडक्शन कॉस्ट, और ई 10% डिस्काउंट। ऐसा 5 आंसर्स ढूंढना है। अभी पहले एक बेसिक समझ लो, पांचों में डिफरेंट क्या है मालूम है? खाली नेट प्रोसीड, बाकी इंटरेस्ट जो देना है वो तो फेस वैल्यू पे दिया जाता है। सो देखो कैसे करता हूँ, समझो बराबर। जो सेम रहेगा, देखो सपोज टू स्टार्ट विथ, पहले मैं एक करता हूँ, समझ लो। से फेस वैल्यू जो हर सॉल्यूशन में एक ही रहने वाला है, फेस वैल्यू जो 100 रुपीज, इसका पर इंटरेस्ट 12% देना है, इंटरेस्ट हो जाएगा 12% ऑफ 100, 12 रुपीज। कंपनी 12 रुपीज इंटरेस्ट देगी, ठीक है। देन टैक्स रेट टी बोलते हैं उसको, 50%, 0.50 आई होप, बराबर। ये इतना हर सॉल्यूशन में सेम रहेगा। तो डिफरेंट क्या आएगा मालूम है? अलग अलग नेट प्रोसीड। जैसे कि अभी समझो, दिखो नहीं समझ लो। पहला तो कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डेट, मतलब केडी, इफ डिबेंचर्स आर इश्यूड एट पार, ऐसा बोला है, ठीक है। बराबर। अभी आप समझो, व्हेनेवर आई से डिबेंचर इश्यू एट पार, मतलब मुझे कितना रुपीस मिला, तो नेट प्रोसीड है इसमें 100, पार मतलब फेस वैल्यू, तो नेट प्रोसीड 100 है इसमें पहले में। नाउ इफ आई अप्लाई फॉर्मूला, बाकी वाला तो ऊपर मेरे पास सब रेडी है, तो इफ आई नाउ अप्लाई फॉर्मूला व्हिच इज समथिंग लाइक दिस, सीधा लिखता हूँ केडी, मतलब कॉस्ट ऑफ डेट। देखो किधर भी मनी वापस कब देना है वो नहीं दिया, तो फॉर्मूला तो यही रहेगा, 1 माइनस टी डिवाइड बाय नेट प्रोसीड। टेल में आप इंटरेस्ट कितना देते हो, तो ऊपर मुझे पता है 12 रुपीज, 1 माइनस 0.50 डिवाइड बाय मिला 100, तो 6 डिवाइड बाय 100, 0.06, इवेंचुअली 6% इफेक्टिव कॉस्ट मेरा फर्स्ट में। आई होप देखो, पांचों 5 में नेट प्रोसीड अलग अलग आएगा, बस बाकी तो सेम रहेगा।
चलो अभी मैं हर सॉल्यूशन में नेट प्रोसीड ढूंढूंगा, बाकी तो सब सेम रहेगा। जैसे 5 आंसर्स करने हैं, सब लिख लो बराबर है ये, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। डन सर। देखो सेकंड में क्या बोला है, आपका डिबेंचर इश्यूड हुआ 5% प्रीमियम पे, तो मैं नेट प्रोसीड 100 प्लस 5 105 हो जाएगा, सिंपल। बाकी न्यूमेटर सब सेम। सेकंड 5.71, वेरी गुड, या राइट आंसर है खान का। नेट प्रोसीड। दूसरा आंसर तो तीसरा तो सिंपल है, खुद ट्राई कर सकते हो। वेरी गुड रितु, 6.67 राइट आंसर, गुड। कान का भी राइट आंसर, यस। डिस्काउंट में इश्यू किया 100 - 10 नंबर रुपीज लाइक दैट। वेरी गुड राइस।
वैसा सोच के सब करो, मतलब मैं तो कर रहा हूँ, चलो तो ट्राई करो। 6.66 बराबर है, चलो सब ट्राई करो सोच के, फिर मैं करूँगा, टाइम है हमारे पास, तो फिर मैं करूँगा, प्रैक्टिस कर लो सोच सोच के। समय करो बेटू 4 वागे तो 30 तो तो चले तो Done, sir. वाह, .71 डी का नीचे, इसमें थोड़ा अच्छा है, डी में कैसे करने का वो थोड़ा अच्छा है, मुझे करना पड़ेगा जिसको डी से। चलो मैं कर रहा हूँ, फिर इसको कर लेता हूँ। सर आंसर राइट है कि नहीं? 5.71. मैं पहले इसका आंसर ले लेता हूँ, फिर डिस्कस करते हैं। ये तीसरा, अभी देखो फोर्थ इंटरेस्टिंग, 10% प्रीमियम एंड 5% प्रोडक्शन कॉस्ट, उसका मतलब पहले आपको समझना पड़ेगा कि नेट प्रोफिट कैसे आएगा, वो थोड़ा अच्छा है। ये तीसरा आंसर, ये तो कर लिया हुआ है, सिंपल है, नथिंग ग्रेट। फोर्थ एंड फिफ्थ बोथ आर गुड, तो इसमें कैसे करें देखो। 5.74 आ रहा है, किसका मैं चेक करता हूँ क्या। या ये राइट आंसर है, यस, इसका 5.74। खान का है, माइक का है, नियति का, वेरी गुड, या यस वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो फोर्थ कैलकुलेट, अब ये अच्छा है, समझ लो कैसे करना। तो कैलकुलेट केडी इफ इवेंट्स आर इश्यूड at 10% premium and 5% production cost. पहले इसका मतलब समझो, नेट प्रोसीड इसमें क्या है, 100 बराबर 10% प्रीमियम तो 10 होता है, ऐड होता है, तो टेल मी माइनस प्रोडक्शन कॉस्ट, ऐसा होता है। प्रोडक्शन कॉस्ट ये दोनों का ऐड करके मिलते हैं, मतलब ये दोनों में ऐड किया तो 110 हुआ, 100 प्लस मतलब 110 मिला ना मुझे, उसमें से 5% खर्चा, तो 5% ऑफ 110 प्रोडक्शन कॉस्ट, दिस इज वेरी गुड। ये दो को ऐड करके उसका 5% माइनस करना है, मतलब इवेंचुअली इट इज 110 माइनस 5.5, दिस इज गुड, बहुत बढ़िया।
बाद में तो फॉर्मूला लगा कर देना है, पर इसका मतलब 110 में से 5% खर्चा हुआ फिर उसका, तो मुझे मिला 104.5, देन आई कैन अप्लाई फॉर्मूला। दिस इज वेरी गुड। अभी आई थिंक आप फॉर्मूला लगा कर सकते हो, यही लॉजिक में आप 5वां भी कर सकते हो। चलो करो, फिर मैं करता हूँ आंसर फाइनली। या राइट। या लास्ट फाइनली। खेड़ी। फाइव परसेंट ऑफ 90। देखो, ओरिजिनल डिस्काउंट पे 10%, 90 मिला, उसमें से 5% खर्चा मिला। फाइनली 85.50, फॉर्मूला इज देयर, चलो टू अप्लाई टू गेट अ फाइनल आंसर। फोर्थ फिफ्थ दोनों अच्छे थे, परफेक्ट नॉलेज होना जरूरी है। सीधे अप्लाई कर देना फॉर्मूला।
सब आंसर्स कर लिए, देखो आपने खुद किए तो चेक कर लो, नहीं किया तो कर लो। ये पूरा आंसर मेरा कंप्लीट हो गया। इनफैक्ट आज का लेक्चर भी खत्म हो जाएगा, सब कंप्लीट स्टार्ट विद न्यू टॉपिक। एक फॉर्मूला अभी तक हमने कंप्लीट किया, उसके रिलेटेड प्रॉब्लम कवर किए। टॉपिक का नाम कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आई होप बाय बाय एवरीबॉडी, लिख लो पूरा। गुड नाइट, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। एंजॉय।